नमस्कार, रिपोर्ट एक्सक्लूसिव.com में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज मोदी रोजगार दो। आज 25 तारीख है और 25 तारीख को 11 बजे से लगातार ट्रेंड कर रहा है। हालांकि ये पिछले काफ़ी दिनों से मोदी रोजगार दो और मोदी जॉब दो लेकर लगातार ट्रेंडिंग में हो रहा है। हर रोज़ नई ट्रेंडिंग की जा रही है, कभी मोदी रोजगार दो, कभी मोदी जॉब दो। और आज जो है तीन चीज़ें ट्रेंड कर रही है। सबसे टॉप पे चल रही है मोदी जॉब दो, जो एक बार 6 मिलियन से ज़्यादा निकल गई थी, उसके बाद लेकिन अभी 4.66 मिलियंस दिखा रहा है। हालांकि कुछ वीडियो सामने आए थे जो हमने देखे, उसमें बताया जा रहा है अभी हमारे ट्वीट्स जो है डिलीट किए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर गो बैक मोदी भी ट्रेंड कर रहा था, लेकिन वो अचानक गायब हो गया है। उसका क्या रीज़न है, ये ट्विटर का निजी मामला है या ट्विटर इस पर क्या कर रहा है, ये अलग मैटर है। लेकिन अभी गो बैक जो मोदी है वो यहाँ से अचानक हट गया है। हालांकि वो ट्रेंडिंग पे चल रहा था, दूसरे तीसरे नंबर पर था। फिलहाल जो है मोदी जॉब दो जो है वो ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भी मोदी जॉब दो क्यों ट्रेंड कर रहा है, आखिर है क्या ये। हम आपको बता दें, ये उन तमाम लाखों बेरोज़गार युवाओं की आवाज़ है जो कहीं ना कहीं किसी तैयारी में लगे हुए हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जिनका रिजल्ट नहीं आया, किन्हीं का रिजल्ट अटका के रखा है, किन्हीं की मेरिट लिस्टें लटका के रखी है। बहुत सारी तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो उलझा के रखी गई है। उसी को लेकर ये मोदी रोज़गार दो का एक कैंपेन जो है जो इन्होंने स्टूडेंटों ने चलाया था, और आज ये कैंपेन जो है ट्रेंड कर रहा है। काफ़ी दिनों से लगातार जो है मोदी रोज़गार दो, मोदी हमें जॉब दो वगैरह वगैरह जो है वो ट्रेंड कर रहा है। आज काफ़ी इसका ख़ास दिन है क्योंकि 25 तारीख को जो है इन्होंने ऐलान कर रखा था अभी दोपहर यानी 25 तारीख को सुबह 11 बजे इसे फुल ट्रेंड करवाया जाएगा। इनका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंटों को साथ में जोड़ना और उन्हें ये एहसास दिलाना भी वास्तव में जो बेरोज़गारी की दर है वो बढ़ती जा रही है। कोरोना लॉकडाउन और इसके वजह से बहुत सारी नौकरियां छीनती हमने सुनी, मज़दूरों को पैदल चलते हुए हमने देखा, तमाम तरह की चीज़ें हमने सामने फेस की थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो सबसे बड़ी समस्या इस देश में है वो ये है रोज़गार जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है और कंपनियों का घाटा भी बढ़ता जा रहा है। जो तमाम तरह के रोज़गार थे वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और कंपनियों से एम्प्लॉय को भी बाहर निकाला गया था लॉकडाउन में, उसके बाद कहीं उनको वापस नहीं लिया गया। जो लोग हैं उनकी सैलरियाँ आधी से कम कर दी गई हैं। दरअसल जो है उन तमाम लाखों लोगों की या लाखों उन छात्रों की जो ये आवाज़ है मोदी रोज़गार दो। हालांकि ये किस लिए उठाया गया मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ। 2014 में जब मोदी की सरकार थी तब उन्होंने युवाओं को रोज़गार देने की, जब युवाओं ने रोज़गार देने की बात उठाई थी तो मोदी ने एक बात कही थी भी हमें युवाओं में, हमारे में टैलेंट बहुत है, उनमें बहुत कुछ है, करने की बहुत क्षमता है, लेकिन रोज़गार के लिए उन्हें परिपक्व करना पड़ेगा। उस समय एक योजना निकाली थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKY। सभी जानते हैं इस योजना को, जहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी, उन्हें कौशल के लिए ट्रेनिंग दी गई थी ताकि जो है उन्हें रोज़गार लगाया जा सके। करीबन इसके लिए एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया था। करोड़ों बेरोज़गारों को एक सपने दिखाए गए थे भी अब उन्हें रोज़गार दिया जाएगा। 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजनाएं थी। और अगर कुछ अखबारों की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी एक रिपोर्ट में 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक इस योजना के तहत 34 लाख युवाओं को कौशल मिला, ऐसी एक रिपोर्ट छापी थी। उनमें से 10 लाख को नौकरियां मिली है, यानी 34 में से 24 लाख जो है उस समय बेरोज़गार थे। अब 2020 पूरा निकल चुका है, 2019 के करीबन चुनाव के समय की ये आंकड़े थे। उसके बाद हम आपको बता दें, मोदी की दूसरी पारी में उन्होंने कहा था भी, मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल जब जैसे ही शुरू हुआ, इस बार मोदी ने डिस्कोर्स बदल दिया। पहले कार्यालय में युवाओं को अकुशल माना था, स्किल इंडिया पर जोर था। दूसरे कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में खामियां ढूंढ ली और पढ़ाई के बाद नहीं, पढ़ाई के बाद ही कौशल देने वाली वोकेशनल कोर्स शुरू करने की बात कही थी। नई शिक्षा नीति भी बात रखी गई थी। इससे युवाओं का जीवन कैसे बदल जाएगा, प्रधानमंत्री आजकल अलग अलग मौक़ों पर बताते रहते हैं। इसी को लेकर अब हम आपको बता दें, मोदी जो है रोज़गार दो जो लगातार ट्रेंड कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण हम आपको बता चुके हैं। अब उन लाखों छात्रों की बात करें तो जिन्हें नौकरी मांगने पर सरकार ने किसी नई स्कीम की जानकारी पकड़ा दी थी। हर बार जब भी छात्रों ने नौकरी मांगने का प्रयास किया, उन्हें नई स्कीम पकड़ा दी गई। 21 फरवरी को
इस ट्रेंड करवाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी और 21 फरवरी से लेकर आज 25 फरवरी हो चुकी है। लगातार 4 दिनों से मोदी रोजगार दो और कभी मोदी जॉब दो ट्रेंड कर रहा है। उसके अलावा हम आपको बता दें मोदी का एक और भी ट्वीट ट्रेंड कर रहा था, उसमें हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, उसमें लिखा था बहाना नहीं बहाली चाहिए, ये भी ट्रेंड किया है। और हम आपको बता दें 25 लाख से ज़्यादा ट्वीट इस 21 तारीख को हैशटैग पर किए गए थे। उसके बाद लगातार ट्वीट होते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ी वजह मानी जाती है एसएससी सीजीएल 2019 के टाई 2 का रिजल्ट है। उसके अलावा टायर 2 परीक्षा है। इसके अलावा जो एसएससी सीजीएल के बारे में जान लेते हैं, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एसएससी का काम होता है, तमाम तरह की जो बातें हैं वो इसमें रखी गई थी। और इसके अलावा हम आपको बता दें इसकी जो शुरुआत थी वो अभय शर्मा करके व्यक्ति ने की थी, अभिनव शर्मा, जिन्होंने लगातार इस पे कैंपेन चलाया था। वो मैथ के टीचर हैं, कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं। और वह हमें आपको बता दें अभी फ़िलहाल अगर इस सिचुएशन को देखा जाए, मोदी जॉब दो जो ट्रेंड कर रहा है, अगर उस पर ट्वीट को देखा जाए तो ट्वीट में एक ट्वीट हमारे सामने आया है जिसमें लिखा गया है मुश्किल नौकरी मांग रहे 1 करोड़ लोग और उपलब्ध महज 1.77 लाख, यानी बताया जा रहा है भी 1 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार छात्र जो है नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन उपलब्ध जो है अभी 1 लाख यानी 77,000 सिर्फ को उपलब्ध है। ये हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव की कोई रिपोर्ट दिखाई गई है जिसमें सौरभ शुक्ल जो है उस रिपोर्ट को लगाते हैं। उसमें उन्होंने जो है मांग के बारे में लिखा है भी मांग कहाँ किस राज्य में कितनी मांगे हैं और किन राज्यों को कितने स्थान पर रखा गया है। बताया गया है भी यूपी दूसरे स्थान पर है। अगर बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा मांग बेरोज़गारों को रोज़गार देने की रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें, लगातार नीरज कुंदन है वो भी इस पे ट्वीट कर रहे हैं। वेयर इज़ स्कोर कार्ड, उन्होंने लिखा है वेयर इज़ फाइनल रिजल्ट ऑफ एसएससी 2018, वाई नॉट वेटिंग लिस्ट, वाई ऑलवेज डिले इन ज्वाइनिंग। और उसके अलावा शकुंतला शहू एमएलए है कोई, उन्होंने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट इन जनवरी 2021 उसमें ये बताया गया है भी मोदी के कार्यकाल में जनवरी 2021 में भी काफ़ी जो लोगों को बेरोज़गार किया गया उन्हें निकाला गया है। तो वहीं हम आपको बता दें राजस्थान यूथ कांग्रेस ने भी मोदी जॉब दो हैशटैग के साथ रोज़गार की बात लिखी है। उन्होंने लिखा है व्हेन इंडियन यूथ्स आर आस्किंग फॉर जॉब टू मोदी, मोदी आंसर। लेकिन उन्होंने एक फ़ोटो लगाई है जिसमें लिखा है नहीं है भी मोदी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। वही गगन प्रताप करके हैं, उन्होंने भी काफ़ी कुछ लिखा है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग। उन्होंने कन्हैया कुमार को थैंक्स लिखा है। कन्हैया कुमार ने भी इस पे ट्वीट किया है, उसमें लिखा है युवाओं को ना रोज़गार ना फैक्ट्री, बस खुद का बेटा क्रिकेट सेक्रेटरी। इस पे उन्होंने तंज कसते हुए मोदी जॉब दो और मोदी रोजगार दो हैशटैग के साथ कन्हैया कुमार ने भी ट्वीट किया है। उसके अलावा राकेश यादव ने भी एक फ़ोटो ट्वीट करते हुए लिखा है भी डियर गवर्नमेंट, मिलियंस ऑफ फैमिलीज डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट जॉब टू राइज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, डोंट प्ले विद देयर इमोशन। ये मैं हूँ, ये हमारी सरकार है और यहाँ पे शब्द नीलामी हो रही है। ये एक आजकल जो है काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। टिकटॉक की बात करें, उसके अलावा इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, कुछ लड़कियां हैं जो इस प्रकार के मजाकिया अंदाज में कहती है ये मैं हूँ, ये हमारी दोस्त है, यहाँ पार्टी हो रही है। तो उसी को लेकर एक तंज कसा गया, एक फ़ोटो लगाई गई है राकेश यादव द्वारा, उसमें लिखा गया ये मैं हूँ, ये हमारी सरकार और यहाँ पे सबकी नीलामी हो रही है। उसके बाद सिद्धेश देशमुख करके हैं, उन्होंने लिखा है और उन्होंने मांग की है। अब मैं मांग बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है, स्टूडेंट डिमांड क्या रखता है। उन्होंने लिखा है टाइमली नोटिफिकेशन। सर्वप्रथम उन्होंने कहा है कि टाइम से ही नोटिफिकेशन किसी भी सरकारी जॉब का जारी हो। उसके बाद उन्होंने लिखा है टाइमली एग्जाम, टाइम निर्धारित है उसमें एग्जाम हो, ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए। तीसरा उन्होंने डिमांड की है टाइमली रिजल्ट, उसका रिजल्ट भी है टाइम से है, लटकाया ना जाए। चौथी उन्होंने मांग लिखी है वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जो है वो जल्दी निर्धारित की जाए, उसमें वेट ना किया जाए। पांचवा उन्होंने मांग लिखी है रिफॉर्म इन एग्जाम प्रोसेस। और छठी उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने लिखा है रिलीज सीजीएल 2019 टायर्स 2 मार्क्स रिलीज। जो रोजगार दो के साथ उन्होंने ट्वीट किया, जो मार्क्स रिलीज करने थे 2019 सीजीएल परीक्षा के वो अभी तक नहीं हो पाए हैं, उस पर उन्होंने ट्वीट किया है।
उसके साथ ही शकुंतला शाहू एमएलए लगातार ट्वीट करती हुई नजर आ रही है, मोदी जॉब दो। उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें अक्षय कुमार दोनों हाथ ऊपर खड़े कर कर पूरी दुनिया से कहो वी आर ट्रेंडिंग एट नंबर 1 उन्होंने लिखा है और उन्होंने एक तंज कसा है। उसके अलावा आपको बता दूं रिंकू वर्मा है, उन्होंने भी लिखा है भी हमारा जो आज का जो टारगेट है वो 10 मिलियन ट्वीट्स का है। उसके अलावा अभिनय शर्मा, ये वही अभिनय शर्मा है जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, उन्होंने इस पे ट्वीट किया है और उन्होंने एक फ़ोटो के साथ ट्वीट किया है। पहले मैं उनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, इफ़ इवन आफ्टर दिस द एम्प्लॉयमेंट आर नॉट हर्ड देन दीज अनएम्प्लॉयमेंट यूथ विल बी फोर्स्ड टू हिट द रोड। उन्होंने कहा है अभी ये लगातार जो है जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट को हटाया जा रहा है, जो एम्प्लॉय है उन्हें हटाया जा रहा है, तो वो सड़क पर आ रहे हैं, सड़क पे आ गए हैं। और उसी के साथ हम आपको बता दें उन्होंने एक फ़ोटो साझा की, उस फोटो में लिखा है अब होगी रोज़गार की बात। लगातार मोदी जॉब दो, मोदी रोज़गार दो पे ट्वीट हो रहे हैं। विष्णु कुमार जो है वो भी ट्वीट कर रहे हैं। उसके अलावा हम आपको बता दें एक प्रभात मिश्रा करके है, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके की एक फ़ोटो लगाई है जिसमें एक एक्टर जो है वो किसी का मुंह और सर और नाक पकड़े हुए हैं और उसमें उन्होंने लिखा है भी इंडियन मीडिया पर तंज कसा है। उनका ट्वीट मैं पढ़ के सुना देता हूँ। डीएक्टिवेटिंग ऑल इंडियन मीडिया न्यूज चैनल दे वी टाइम टू शो दैट तैमूर इज़ वेयरिंग बट नॉट टाइम टू शो व्हाट हर्ल वी आर गोइंग थ्रू। उन्होंने इंडियन मीडिया पर तंज कसा है भी उन्हें तैमूर को दिखाने की कहाँ है या क्या हो रहा है वहाँ दिखाने पर जोर है, लेकिन किंतु वो जो किसी भी तरीके का जो है इंडिया में स्टूडेंटों के साथ जो कुछ हो रहा है उसे दिखाना नहीं चाहते। उसी के साथ हम आपको फिर बता दें जिन अभिनय सर ने ये शुरुआत की थी उनकी तरफ से 7 मांगे जो है इस ट्रेंड के साथ दिखाई गई है। मैं आपको बता दूं पहली है टाइमली नोटिफिकेशन, दूसरी है टाइमली एग्जाम, तीसरी है टाइमली रिजल्ट, चौथी है वेटिंग लिस्ट, पांचवी है इंक्रीज वैकेंसी और छठी है रेगुलर रिक्वायरमेंट और सातवीं है रिफॉर्म इन एग्जाम प्रोसेस। उन्होंने कई टैग किया है इसमें, मोदी जॉब दो भी हैशटैग किया है, मोदी जॉब दो भी हैशटैग किया है, मोदी रोजगार दो भी हैशटैग किया और मोदी रोजगार दो फिर हैशटैग किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी युवाओं की एक फ़ोटो दिखाई है जिसमें बीच में लिखा है बेरोजगारी। और इसी के साथ हम आपको बता दें लगातार जो है इस पर ट्वीट होते आ रहे हैं। असल में अब जो है ये ट्वीट पर सबसे बड़ी हम बात बता दें, एक फ़ोटो ट्वीट होती हुई नज़र आ रही है जिस पे लिखा हुआ है भाषण नहीं रोज़गार चाहिए। मोदी सरकार को चेताया जा रहा है अभी हमें भाषण की आवश्यकता नहीं है, हमें रोज़गार की आवश्यकता है। लगातार जो है ट्वीट पे ट्वीट इस पे होते जा रहे हैं। और अभी हम आपको बता दें दीपांजलि करके है, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है हैशटैग दिया है मोदी रोजगार दो, उसके साथ लिखा है स्टूडेंट डिमांड टाइमली एग्जाम जॉइनिंग एंड फेयर एग्जाम। और उस फोटो पे लिखा गया कसम है अपनी स्टडी की इतना ट्वीट मारेंगे कि पूरा इंडियन जान जाएगा कि हमारी तकलीफ़ क्या है। तो वहीं हम आपको बता दें मनीष करके हैं, उन्होंने कुछ दानवों की और कुछ देवता की फ़ोटो लगाई है, उसमें उन्होंने नीचे लिखा है मोदी जी उठिए बेरोज़गारी पर कुछ बोलिए। बेरोज़गारी पर लगातार मोदी को घेरा जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें श्रीवास्तवा करके है, उन्होंने भी इस पे ट्वीट किया है। ट्वीट पे उन्होंने क्या लिखा है एलपीजी प्राइस इंक्रीज, एलपीजी का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम अननेसेसरी ईटिंग। और उसके अलावा उन्होंने दूसरा लाइन लिखी है रेल टिकट प्राइस इंक्रीज, उन्होंने कहा है रेल टिकट प्राइस भी इंक्रीज हो चुका है टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम अननेसेसरी ट्रेवल। और उसी के बाद तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है पेट्रोल प्राइस इंक्रीज है। उसके बाद उन्होंने लिखा है नो जॉब फॉर डिस्करेज पीपल द अननेसेसरी अर्निंग। तो ये चीज़ें जो है लगातार ट्वीट होती जा रही है। और श्रीनिवास बेबी करके है, उन्होंने कुछ ओल्ड ट्वीट जो है नरेंद्र मोदी के, ये बड़ी रोचक ट्वीट है। इस रोचक ट्वीट में मैं आपको बताना चाहूँगा नरेंद्र मोदी का कोई ट्वीट जो है किसी ने रीट्वीट किया है। ये ट्वीट जो है काफ़ी पुराना है, 20 मार्च 2014 का एक ट्वीट दिखाई दे रहा है। उसमें मोदी जी ने लिखा था वोट फॉर बीजेपी फॉर ए स्ट्रॉन्ग इंडिया। उन्होंने लिखा है वोट फॉर बीजेपी टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, स्टॉप करप्शन एंड क्रिएट जॉब फॉर यंगस्टर। तो उन्होंने इस बात को लिखा है। उसके बाद उनका एक ट्वीट और उन्होंने ट्वीट किया, उसमें लिखा है नेशन वांट्स जॉब स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी सिंस कांग्रेस कांट प्रोवाइड दीज इट इज़ टाइम टू
एपिरोट कांग्रेस, उन्होंने लगातार जो है 2014 में कांग्रेस पर इसी बात के लिए निशाना साधा था भी बीजेपी को लाओ, स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाओ, वोट दो, बीजेपी कंट्रोल करेगी, राइजिंग इंडिया पर कंट्रोल करेगी, करप्शन पे कंट्रोल करेगी, उसके अलावा जो है जॉब जो है इंक्रीज करेगी, यंगस्टरों को, युवाओं को जॉब देगी। ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। ध्रुव राठी करके बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिस पे रेमो ने उन्हें थैंक्स दिया है। और ध्रुव राठी ने क्या ट्वीट किया वो हम आपको बता दें। ध्रुव राठी ने ट्वीट किया है, मोर देन 5 मिलियन ट्वीट फॉर मोदी जॉब दो, स्टूडेंट वांट टाइमली एग्जाम रिजल्ट, रिलेबल करेक्शन मेथड एंड मोर जॉब्स विल द गवर्नमेंट लिशन। तो जो है लगातार जो है इस पे ट्वीट हो रहा है। खान सर करके हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया पे आज के टाइम में काफ़ी चल रहे हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया हैशटैग के साथ। उन्होंने लिखा है, आफ्टर स्कोरिंग 1995 मार्क्स एंड स्टिल नॉट एबल टू क्लियर कट ऑफ विच इज 80%। ये लगातार जो है मोदी जॉब दो पर ट्वीट हो रहे हैं। सवाल सिर्फ एक ही है, सवाल इतना सा है कि मोदी जी से ये सारे के सारे रोज़गार मांग रहे हैं, स्वरोजगार मांग रहे हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है भी मोदी जो है जिस 1 करोड़ की बातें उन्होंने की थी, 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी, उस रोज़गार पर ध्यान दे। और मोदी सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी भर्तियां हैं उस पर ध्यान दे। और उसके अलावा जिनके एग्ज़ाम डेटें लटकी हुई हैं उनका एग्ज़ाम डेट जल्दी निर्धारित की जाए। उसके अलावा काफ़ी तरह की जो बातें जो सामने आई थी उसे भी संपूर्ण करा जाए। आज के लिए बस इतना ही। लगातार अगर आप हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें, और यूट्यूब पर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको हर ताज़ा तरीन अपडेट मिलती रहे।